गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, कैसे हो भाई सब लोग। अपना वेलकम इंटर तो कुछ है नहीं, तो फिलहाल इससे ही शुरू कर देते। तो गाइस, जैसे कि पिछले स्ट्रीम में मैंने आपको बताया कि मुझे एक जो मेरा ड्रीम सेटअप था वो मेरे एक फ्रेंड ने, मतलब फ्रेंड ही है वो, जो हमारा सब्सक्राइबर भी है, जो कि रहता है दुबई में। तो उसने मुझे एक जो मेरा ड्रीम सेटअप था उसको, उसके लिए उसने मुझे स्पॉन्सर किया। ठीक है। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। सईद करके बंदा है, वो दुबई में रहता है। और मतलब भाई मेन काम कर दिया तूने भाई, सच्ची में। अगर तू वीडियो देखता रहेगा कमेंट में भाई, कमेंट कर देना, एक बार लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइस, वो बंदे ने मुझे क्या स्पॉन्सर किया आपको देखना है भाई साहब। ये, रुको मैं ये कैमरा चालू कर देता हूँ। या गाइस, अपने पास अभी लेटेस्ट निथो का ड्राइव प्रो 1 करके जो स्टीयरिंग व्हील है वो उसने मुझे स्पॉन्सर किया गाइस। और वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने पूरा सेट मुझे स्पॉन्सर किया। जैसे कि मतलब जो ये आप लेते हो, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा, इसके ऊपर लिंक डाल दूंगा, अमेजोन में जो मिलता है। ठीक है। तो अगर आप ये लेते हो तो उसमें बहुत से वैरायटीज है। जो ये वाला जो है वो 270 डिग्री तक घूमता है, जबकि दूसरा जो है वो 90 डिग्री तक ही घूमता है बस। ऐसा ही कुछ तो है, लाइक 90 या 70-80 डिग्री तक ही घूमता है। तो ये 270 डिग्री तक घूमता है। प्राइस जो है बस 10,000 रुपीज का है। ठीक है। मैं असल में मैं टेक गाय नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट अनबॉक्सिंग कैसा है वो नहीं आता है, बट ठीक है आपके लिए बता ही देता हूँ बेसिक वर्क जो भी है। और उसमें अलग अलग वैरायटीज है, मतलब वेरिएंट्स हैं। जैसे कि एक अगर आप लोगे तो बस स्टेयरिंग व्हील और पेडल्स जो रहता है वही आएगा। और दूसरे जो है उसमें गेयर्स, स्टेयरिंग व्हील और पेडल्स। या फिर अभी नीथो का साइट भी, मैं नीथो का जो साइट है, ठीक है, नीतो कंपनी का है, आप देख पा रहे हो नीतो कंपनी का है। तो नीतो का जो साइट है वहां पे भी आप देख सकते हो, या फिर अमेजोन पे भी है नीतो का ड्राइव प्रो 1। ठीक है। तो आज हम लोग भाई इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यही पे मैं कर लूंगा, अपना कोई बड़ा सेटअप नहीं है, घर पे ही अपना सब कुछ रहता है। असल में इसका अनबॉक्सिंग पहले हो चुका है, ठीक है, मैंने ट्रायल वगैरह सब कर लिया है, सब कुछ हो चुका है। बस अभी आपके लिए अनबॉक्सिंग वापस से कर रहा हूँ। तो बस ऐसे कैसा वैसा उसमें वापस फिट किया, अभी कैसा फिट किया मुझे खुद को नहीं मालूम है। तो भाई इसमें पहली बात तो ये अपना स्टीयरिंग व्हील आता है। ठीक है। ये जो है वो स्टीयरिंग व्हील आप देख पा रहे हो। एक सेकेंड में बॉक्स नीचे रख देता हूँ, ताकि ना आपके लिए भी थोड़ा सही रहे। ठीक है। गाइस, ये कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे इतने सारे बटन्स है। ठीक है। फर्स्ट टाइम है मेरा ये, तो ना मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा मालूम है। मैं खेल खेल के सीख रहा हूँ, लाइक ट्रायल ले लेके मैं देख रहा हूँ सब कुछ क्या क्या रहता है। बट जस्ट लाइक अपना जो गेम पैड का कंट्रोलर रहता है, प्ले स्टेशन का, एक्सबॉक्स, वो जो भी रहता है, तो उसकी तरह ही रहता है। यहाँ पे जॉयस्टिक है, यहाँ पे भी एक है। ठीक है। स्टीयरिंग व्हील ये इतना घूमता है। ठीक है। ये इतना घूमता है। यहाँ पे पेडल शिफ्ट भी दिया हुआ है। पेडल शिफ्ट अगर करना है, पेडल शिफ्ट भी आपके पास है यहाँ पे। तो ये चीज हुई। यहाँ पे एक बस एक वायर रहती है, ये वाली वायर है जो कनेक्ट करना है। कनेक्शन में आपको उसके बाद में, मतलब जो अपना सब दिखाने के बाद आपको कनेक्शन का भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है। अपना पेडल शिफ्ट, ये जो है इसमें क्लच नहीं है। ठीक है। क्लच वाला जो है, मतलब लॉजिटेक का अगर आप लोगे तो वो 35-37,000 तक जाता है, विद पेडल, गियर्स एंड स्टीयरिंग व्हील, ये तीनों मिलके। बट वो मतलब टॉप क्लास है, तो उतना अभी अपने पास है नहीं। तो ये वैसे भी स्पॉन्सर है, मैंने खुद से भी लिया हुआ नहीं है। तो गाइस, ये एक्सीलेटर है, काफी अच्छा वाला, मतलब फील है। इतना भी अच्छा नहीं, प्रीमियम क्वालिटी वाला फील नहीं है। दोनों दोनों का फील सेम ही है। मतलब एक सी का थोड़ा लूज होना चाहिए, ब्रेक का टाइट होना चाहिए, तो वैसा फील नहीं है। जैसे कि लॉजिटेक में आप देख पाते हो ना, तो एक्सी का फील एकदम लूज रहता है, ब्रेक का इधर ऐसा स्टॉप हो जाता है, मतलब फील होता है कि सच्ची में ब्रेक है। और क्लच का एक रहता है। ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये अपना गियर्स, ठीक है, ये है अपना गियर्स। ये अपना एज शिफ्टर नहीं है। एज शिफ्टर यानी कि मतलब जो बहुत सारे गियर्स रहते हैं वैसा नहीं है, बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इतना ही है। ठीक है। और कुछ भी नहीं, इतना और इतना, दैट्स इट। तो ये गाइस कुछ इसका स्टॉप या फेसिंग प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशंस एंड ऑल ये सब रहता है। ठीक है। ये सब रहता है। और फिर ये एक्स्ट्रा वायर्स, लाइक वायर्स में क्या क्या आता है, यूएसबी टू नॉर्मल, अपना जो पुराना वाला कौन सा, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को वायर को ये मालूम नहीं। जो ओल्ड वाले मोबाइल फोन रहते थे उसका जो वायर रहता है ना, वो वाला वायर है। ठीक है। ये एक है। फिर अपना सी टाइप वाला एक है, सी टाइप टू यूएसबी। ठीक है। ये एक हुआ। फिर ये कुछ एलन कीज और फिटिंग का, मतलब नट्स एंड बोल्ट्स आता है। ये असल में अभी जरूरत नहीं है, मुझे समझा नहीं ये क्यों दिया है। मैंने मैनुअल भी पढ़ा पर उसमें नहीं दिखाया था, ये मैं छोड़ देता हूँ। ये कुछ जो चिपकाने वाला रहता है ना, वो चिपक जाता है, वो वाला है। ठीक है। ये एक है, ये मैनुअल्स है। ये एक वायर है, वायर के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं सब। ठीक है। फिर ये बस स्टिकर है उनका, दैट्स इट। ये आउटपुट जो है, मतलब इनपुट आउटपुट क्या बोलते हैं मालूम नहीं।
ये गेम कंट्रोलर के लिए यहाँ पे सिम्बॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये गेम कंट्रोलर के लिए ये जो है वो गेयर शिफ्टर जो है वो यहाँ पे लगाना है, और जो पेडल शिफ्टर जो है वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। दोनों अलग अलग साइज के हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो जो बड़े वाले में गियर शिफ्टर बस सेम जैसे गियर शिफ्टर में लगाया उसी तरीके से इसमें भी लगा देना है आपको। कुछ इस तरीके से आपको ये यहाँ पे ये ऐसा लगा देना है, बस दैट्स इट, ठीक है। और पेडल शिफ्ट जो रहता है उसको भी फिट कर देते हैं एक बार। पेडल शिफ्ट की भी देखो ये ऐसी वायर है, इधर क्या कैमरा, हाँ ये ऐसी वायर है। तो ये वायर बस यहाँ पे एक सेकंड में इसको पहले नीचे रख देता हूँ सेटअप। और जो ये मेन वायर है जिससे पावर आउटपुट मिल जाएगा हमें और कनेक्शन हो जाएगा, वो यूएसबी टाइप है। यूएसबी टाइप अपने सीपीयू पे किधर भी लगा देना है, वो तो आपकी मर्जी कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं ये फिट करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा वायरिंग का झमेला हो गया, वायरिंग इनको पहले फिट कर देते हैं, ठीक है। तो वायर इस तरीके से पीछे डाल के ये मैंने इस तरह लगाया और फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर दिया, एक सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा प्रेस करने के बाद पीछे थोड़ा प्रेस कर देना आपको, ठीक है। पीछे प्रेस करने के बाद ये बोल्ट जो है वो टाइट कर देना है, बस दैट्स। ये फिट हो चुका है अच्छी तरीके से। अभी जो अपना गियर शिफ्टर है वो भी यहीं पे हमें फिट कर देना है। लेफ्ट साइड आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हो। अगर राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में भी लगा सकते हो, ठीक है। एक्सी और ब्रेक का जो है वो यहाँ पे रबर पैडिंग है तो मोस्टली स्लिप होता नहीं है। इसका मैं ओवरव्यू भी आपको दे देता हूँ चालू करके, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ओपन होने के बाद तो मतलब पैर रख के ऐसा चला सकते हो, लाइक आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार सब कुछ चालू करके दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा आपको, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से सेटअप हो चुका है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे एच गियर शिफ्टर जो है, एच शिफ्टर अगर रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर अच्छा खासा इन्वेस्ट आप कर रहे हो तो एच शिफ्टर आप ले लो। और यहाँ पे वो ऐसा कुछ इस तरीके से है। और नीचे जो है मैंने एक्सी का और ब्रेक का रख दिया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, ओके। तो नीचे तो आपको बेसिक है, ये तो आपको ब्रिया ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, तो नीचे कुछ आपको स्पेशल दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्टीयरिंग व्हील पे ज़्यादा फोकस करूंगा, स्टीयरिंग व्हील और शिफ्टर पे। कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रीम में भी सेटअप रहेगा गाइस। तो होप आप सबको सही लगे सब। अगर वो चेंजेस करना है कुछ मुझको आइडिया दे सकते हो तो मुझे दो, ताकि लाइक समझ रहे हो ना, मतलब होपफुली ये सेटअप अपने आप ही बराबर है। तो जो मेरा प्रोफाइल पहले से ही था, ठीक है, तो इसकी वजह से 104 है। तो मैं आपको वही एक बार दिखा देता हूँ। आपको जो ट्रायल वर्जन है ना गेम का, मतलब एग्जैक्टली गेम कैसे खेलता हूँ मैं फिलहाल, तो वो भी उसका वीडियो कल या परसों तक आ जाएगा यूट्यूब पे। मतलब रेडी है, अपलोड करना बस बाकी है, तो वो भी आ जाएगा। और सेकंड थिंग, अभी इसका हम लोग टेस्ट लेते हैं, मतलब आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने टेस्ट ले लिया, पर एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि कैसा फील होता है इससे भाई। बहुत बहुत ही जहर लगता है, मतलब जो कीबोर्ड में मजा ही नहीं है भाई। अगर और एक और बात, अगर लॉजिटेक का रहेगा ना तो भाई आप लोग को तो लगेगा कि सच्ची में आप वही वही पे चला रहे हो। सब मस्त बड़ा वाला मॉनिटर ले लेने का, 42-48 इंच का मस्त एकदम टीवी जैसा बड़ा वाला एकदम मक्खन, ठीक है। फिर लगाने का लॉजिटेक का स्टीयरिंग व्हील, एज शिफ्टर और उसका ये एक्सी पैड जो रहता है भाई, उसमें आप लिटरली बोलोगे कि भाई खुद ही आप ट्रक चला रहे हो, ठीक है। ये देखो हाथ मेरा स्टीयरिंग व्हील पे है, जो कनेक्शन हो जाएगा माउस कर्सर ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, देखा आपने। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे ना माउस यूज नीचे भी लाता हूँ ना तो ऊपर चला जाता है, नीचे लाऊंगा ऊपर चला जाएगा, नीचे लाऊंगा ऊपर चला जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे ये जो जॉयस्टिक है वो मुझे थोड़ा लेफ्ट साइड ऐसा करना पड़ता है इस तरीके से, और फिर मैं माउस यूज कर सकता हूँ। उसके बिना माउस यूज नहीं कर सकती। इसका रीजन असल में क्या करना है मुझे मालूम नहीं है, तो किसी को अगर इसके बारे में मालूम रहेगा तो मुझे प्लीज बताना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और रही बात इसकी, तो आपको बस ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। फिर वहां पे कंट्रोल्स में जाके इनपुट विजार्ड रहेगा, इनपुट विजार्ड में यहाँ पे आपको जाना है और ये कंट्रोल्स जो है उस पर सिलेक्ट करके गेम पे अपना स्टीयरिंग व्हील पे सिलेक्ट कर देना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शिफ्टर कौन सा है आपका वो आपको पूछा जाएगा। सिंपल ऑटोमेटिक में आपको गियर शिफ्ट का कुछ काम ही नहीं है। अगर रियल ऑटोमेटिक आप रखोगे तो उसमें आपको मतलब बस रिवर्स, न्यूट्रल या फ्रंट गियर, इतना ही 3 ही गियर रहेगा।
अगर फ्रंट पे डालोगे तो फ्रंट पे बाकी के जो गियर्स है वो ऑटोमेटिक आएंगे। बस न्यूट्रल न्यूट्रल में, रिवर्स में और फ्रंट गियर में आप शिफ्ट कर सकते हो, बाकी गियर्स में ऑटोमेटिक शिफ्ट कर देगा। और ये सिक्वेंशियल जो है ना मैनुअल शिफ्ट गियर्स अप एंड डाउन, तो हर एक गियर आप आगे पीछे करके कर सकते हो। हर एक गियर आपको मतलब फर्स्ट गियर नहीं, ये हुआ फर्स्ट गियर, ये हुआ सेकंड गियर, ये हुआ थर्ड गियर, ऐसा करना है, ठीक है। तो ये एज शिफ्टर जो है वो, जो जिसके मैंने आपको बोला कि बाकी सब जो रहते हैं बड़े बड़े लाइक लॉजिटेक का जो शिफ्टर आता है, तो वो ऐसा ऐसा ये मतलब इस तरीके से, आप देखो इस तरीके से शिफ्टर रहता है, ये उसमें रहता है। तो वो वहां पे आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी वो है नहीं, तो अपन सिलेक्ट करेंगे सिक्वेंशियल में। सिक्वेंशियल में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जॉय स्टीयरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली सेट रहता है पहले से, ठीक है। आप ये टेस्ट कर सकते हो, ये राइट में जा रहा है, ठीक है, और ये लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। ये हुआ। फिर बाद में आपको अपना स्टीयरिंग एक्सिस मोड जो है वो सेंटर्ड में ही रखना है। ये आपका डेड जोन है, मतलब ये कितना टाइम में रिएक्ट करेगा। अगर ये फुल रखते हो तो ये लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फुल नहीं करना है, ये हमेशा एंड पे रखना है तीनों का भी, ठीक है, तीनों का। और एक्सेलरेशन एक्सिस जो है वो जॉय वाई एक्सिस जो दिखा रहा है वहां पे क्लिक करने के बाद बस ये थ्रॉटल का जो है ना एक्सी एक्सी का जो बटन है वो दबा देना है, एक बार क्लिक करना है और वो दबा देना है। फिर बाद में ब्रेक एक्सिस है, उस पे माउस क्लिक करना है एक बार, और फिर जैसे येलो कलर हो जाता है फिर ब्रेक पेडल को दबा देना है। वो यहाँ पे जॉय ब्रेक और जॉय थ्रॉटल हो चुका है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे जो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड को है ना चेंज करना है, क्योंकि इन्वर्टेड मतलब आपको दबा के रखना है दोनों, जब आप छोड़ोगे तभी वो थ्रॉटल होगा, ठीक है। ये दबा के रखा मैंने, ये छोड़ा उसके बाद थ्रॉटल हो रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा होता है, उल्टा नहीं चाहिए अपने को। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा है, पूरा रिवर्स में सब काम होता है। तो इन्वर्टेड को हम लोग डालेंगे सेंटर पे, इसको भी डालेंगे सेंटर पे। ये दोनों तीनों भी सेंटर होना चाहिए, और ये जो है एंड में मतलब सबसे लो होना चाहिए। बस नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेंगे शिफ्ट अप के लिए आपको कौन सा बटन असाइन करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आपको चाहिए, मतलब नीचे अगर करने के बाद 1 चाहिए, फिर वापस नीचे करोगे तो 2 चाहिए, वापस नीचे करोगे 3 चाहिए, तो आपको ये अप के लिए डालना है, ठीक है। मेरे को ऐसा मतलब अपना जो इंडियन गैस रहता है फर्स्ट सेकेंड, तो मोस्टली मुझे ये वाला पसंद है ऊपर चढ़ाने के लिए गियर। और अगर नीचे गियर उतारना है, ठीक है, मतलब 4 3 2 1 ऐसा करना है, तो मैं वो वहां पे ढकेलने के लिए रखता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से मैं जो शिफ्ट डाउन है वो मैंने किया ऊपर का, ये मैंने बटन सेट कर लिया, वहां पे बस नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अपना जो मेन विजार्ड है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कीवर्ड कीज एंड बटन्स की। कीज एंड बटन्स में मैंने पहले से सेट कर लिया है, अभी वो वापस मैंने शायद से चेंज करने के बाद चेंज हुआ कि नहीं मालूम नहीं, मतलब निकालने के बाद चेंज हुआ कि नहीं मालूम नहीं, बट हाँ नहीं नहीं चेंज जो नहीं हुआ है मेरे को तो नहीं लग रहा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जॉय बटन 1 जॉय बटन 3, ये जो बटन दिख रहे हैं ना, ये जॉय बटन 1 है 2 है नहीं ये 1 2 3 4 ऐसा कुछ तो है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है पहले से ही। तो आप ये अपने मन के हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको क्या चाहिए कैसा चाहिए उस हिसाब से आपको जो ये देखो मैंने राइट हैंड टर्न इंडिकेटर, लेफ्ट टर्न के लिए सब अलग अलग शिफ्ट चेंज कर दिया पहले से। तो ये मेरे हिसाब से मैंने किया, आपको जैसे चाहिए वैसा आप कर सकते हो। ये होने के बाद और कुछ भी नहीं करना है, जो अपना ग्राफिक सेटिंग वगैरह जो अपना पर्सन है वो आप रख सकते हो। उसके बाद बस अभी मैं आपको ट्रायल दिखा देता हूँ इसका कैसा है, मतलब ओवरऑल व्यू जो है, ओवरव्यू जो है इसका वो क्या है। तो ट्रक मैनेजर लेके अपन इसमें क्या बोलते हैं, फॉर्च्यूनर चलाते नहीं, बस चला लेते, चलो बस चला लेते। ये चलाएंगे बस, नहीं ये भी नहीं, ये चलाएंगे बस कैनिया की, ठीक है। तो ड्राइव इट कर देते हैं एक बार, दैट्स इट। ऑप्शंस में गेम प्ले में सॉरी कंट्रोल्स में गया मैं, आपको जाना है ऑप्शंस में जाने के बाद गेम प्ले में, ठीक है। ये ऑप्शंस में जाने के बाद गेम प्ले जो है वहां पे जाओगे तो वहां पे स्टेयरिंग व्हील का एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 270 डिग्री मैंने कर दिया, आपको ये अगर इतना चाहिए तो वो भी हो जाएगा, बट ये रियलिस्टिक लगने के लिए मैंने इसको जितना स्टीयरिंग व्हील मेरा घूमता है उतने का ही रखा है। स्टीयरिंग व्हील मेरा घूमता है 270 डिग्री, तो मैंने 270 डिग्री ही रखा है, तो ताकि वो जितना मैं घुमाऊंगा उतना वो वहां पे सामने दिख जाएगा। मतलब समझ लो आपने 900 पे रखा ना, तो आप इतना घुमा रहे हो ना तो वहां पे ज्यादा घूमेगा, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा घुमा रहे हो तो वहां पे इधर इतना घूम जाएगा स्क्रीन पे, बट 270 डिग्री पे अगर रखा तो जितना ये मैं घुमाऊंगा उतना ही वहां पे घूमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वो सेट कर दिया पहले से ही। और यहाँ पे जो अपना सेटिंग्स है वो सेटिंग्स के बारे में हम उसका अलग वीडियो बनाएंगे बेस्ट गेम प्ले सेटिंग के लिए। अभी साउंड में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है। तो मैं शांत बैठता हूँ पहले, आप बस देखो फिर मैं आपको बता रहता हूँ, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल पे है, ठीक है। अभी डाला मैंने फर्स्ट गियर, स्टेयरिंग व्हील जितना घुमा रहा है उतना ही घूम रहा है, देख रहे हो, जितना घुमा रहा हूँ उतना ही घूम रहा है भाई। बहुत ही जहर लगता है भाई इससे खेलने लिटरली। तो ये थोड़ा सा मैं पहले इधर यहाँ पे यूटर्न मार लेता हूँ, ठीक है, अंदर के अंदर।
धीरे धीरे एक्सी देना है हमें। हाँ, अच्छा पार्किंग ब्रेक है। गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मालूम है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। तो गाइस इस तरीके से कुछ इसका रिव्यू में आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइक ये बजट में बेस्ट स्टीयरिंग व्हील निथो ड्राइव प्रो वन जो है वो आप सच्ची में बजट में बेस्ट है। मतलब बजट में जैसे कि 10,000 बजट ही है भाई, ठीक है, मतलब बस स्टीयरिंग व्हील आपको परचेस करना ही है तो 10,000 में आपको गियर, स्टीयरिंग व्हील और एक्सी ब्रेक वाला जो पेडल है वो मिल जाता है भाई, और अपने को क्या चाहिए, ठीक है। तो भाई इसका जो फील है रियलिस्टिक है, वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, वो मोजा में आता है, मोजा R5 में, ठीक है। मोजा, हाँ मोजा ये करके, या फिर आई गेस लॉजिटिक में भी आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स है जिसका, मुझे तो बहुत पसंद है भाई, ये लाइक नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपको इसका टेस्ट करना है कि सब ये जो चालू है कि नहीं, तो guys, अगर आपको चेक करना है कि इसके सभी बटन्स वगैरह जो है वो चल रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे बस आपको एक सेकेंड, गेम कंट्रोलर, गेम कंट्रोलर के डालना है, गेम कंट्रोलर टेस्टर, ये आप डालोगे, ठीक है। ये जो गेम पैड टेस्टर जो है फर्स्ट वन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये जो है कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, देखो निथो ड्राइव प्रो वन वेंडर 2345 प्रोडक्ट E006, ठीक है। तो ये मेरा कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो आपके हर एक बटन जो है वो चालू है कि नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, तो हर एक बटन जो है वो चालू है कि नहीं यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि मैं ये घुमा रहा हूँ, ये घुमा रहा हूँ, तो देखो ये एक्सिस जीरो का जो है, ठीक है, ये जो एक्सिस जीरो है वो कम हो रहा है, ये साइड हो रहा है, और अगर मैं ये साइड घुमाऊंगा तो वो ऊपर जा रहा है, यानी कि ये वर्क कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। ये हुआ इसका। अगर ये बटन आप दबा रहे हो तो देखो B7 वाला चल रहा है, ये वाला B7 चालू हो रहा है। ये वाला दबा रहा हो तो ये B6 हो रहा है। हाँ, ये वाला अगर दबा रहा हो तो B4, ये वाला दबा रहा हो तो B5, ये दबा रहा हो तो B13, ये दबा रहा हो तो B14, ये दबा रहा हो तो B10, ये दबा रहा हो तो B11, मतलब ये बटन चल रहा है, ठीक है। ये जो बटन है वो B2 है, ये है B3, ये है B1, ये है B0, ये हो गया। अभी ये एक्सिस का, एक्सिस 9 मेरे को ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। हाँ, ये बटन एक चल रहा है, ये एक्सिस, ये बटन भी चल रहा है, ठीक है। फिर ये बटन जो है वो भी चल रहा है, ये बटन जो है वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये सभी बटन चल रहे हैं। इसके लिए बता रहे हैं, ये देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। और क्या बचा अभी, गियर शिफ्टर, गियर शिफ्टर का भी टेस्ट उससे कर सकते हो। शिफ्टर ये देखो, मैं शिफ्ट करूँ B15 वाला, ये हो रहा है, और ये अगर ऊपर करूंगा तो B16 वाला हो रहा है। अगर जो थ्रोटल से नीचे, थ्रोटल्स में मैं एक्सी पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो देखो एक्सी, एक्सिस 2 पे जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। और अगर ब्रेक पे दबा रहा हूँ तो एक्सिस 3 वाला नीचे जा रहा है। तो गाइस, अगर आपने ये आपको ये परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके बारे में लिंक दिया है, इसके बारे में है, शिफ्टर के बारे में है, ठीक है। और जो गेम खेला है उसके बारे, उसका भी लिंक है, उसके मॉड्स का लिंक मैं अभी नहीं डालूंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आपको क्या क्या यूरो ट्रक सिमुलेटर में चाहिए वो मुझे बताओ, पहले तो मुझे सीखने दो, ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी अभी बिगिनर ही हूँ, जैसे MSTS में पहले के जो मैंने वीडियो बाद कुछ दिन बाद बनाते, क्योंकि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से गाइस इसका ओवरव्यू था। गाइस अगर 10,000 में आपको लेना है, दिस इज बेस्ट बजट फ्रेंडली स्टीयरिंग व्हील जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है या फिर देखा है, फिर उसके बारे में सुना है, ठीक है। तो ये बेस्ट है गाइस, लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, ठीक है।
एनीवेज गाइज, अभी ये वाला वीडियो यहीं तक समाप्त कर देते हैं। इफ यू गाइज एंजॉयड द वीडियो फॉर व्हाटसएवर रीजन, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो सब्सक्राइब करो गाइज, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जितना हो सके उतना। मिलते हैं हम लोग वापस नए वीडियो में। जो भी आपको कंसर्न है वो आप कमेंट में डाल दो, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए आडियोज अमिगोस, बाय बाय, गुड बाय, शबा खैर, अलविदा।